के साथ काम कर चुके हैं? अभी तक मैं दिनेश लाल निरहुआ जी के साथ में काम किया है, राकेश मिश्रा जी के साथ काम किया है, यश मिश्रा जी के साथ काम किया है, अमरपाली दुबे जी के साथ में काम किया है। मैं भोजपुरी में कर लिया हूँ और आगे भी लगातार मैं कर ही रहा हूँ। अभी मुहूर्त करके मैं आया हूँ कृष्णा अवतार का लखनऊ से। किसी बेटी और माँ पे गाना कोई मत गाए, अगर मुझसे दुश्मनी है तो हमसे खुद आके बात करे। अगर हमारे माँ बाप भोजपुरी में अश्लील गानों का मैं विरोध करूंगा, क्या आप मेरा साथ देखिए, रहेंगे? आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और गई है और भोजपुरी में धीरे-धीरे एंट्री किया हूँ, 1-2 फ़िल्में करते रह रहा हूँ, तो कहीं न कहीं आप लोग का आशीर्वाद प्यार है और जनता का। जो खेसारी लाल यादव की बेटी को सीधा टारगेट करके खेसारी लाल और खेसारी लाल की बेटी को टारगेट करके और उसका नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं भोजपुरी पे चर्चा। भोजपुरी में आजकल अश्लील गानों को लेकर के, जातिवाद गानों के लेकर के विवाद होता रहता है। हमारे साथ एक यूपी के चर्चित चेहरा दीपक देहाती जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे बात करेंगे भोजपुरी में जो जातिवाद करके अश्लील गाना गा करके फेमस हो जा रहे हैं और पब्लिक में आपस में यादव सिंह अलग अलग कास्ट को लड़ाते रहते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपको भोजपुरी पे चर्चा न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम। और मैं दीपक देहाती और भोजपुरी पे चर्चा जितने लोग दर्शक देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और भोजपुरी पे चर्चा जितने टीम काम कर रही है सबको मुझे मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम है दीपक देहाती और एक भोजपुरी सिंगर हूँ और एक्टर भी हूँ। आप आज तक कितने भोजपुरी गाने एल्बम बना चुके हैं? मैं 2012 में स्टार्ट किया था, लेकिन पढ़ाई भी अभी पूरा नहीं कंप्लीट हुआ था, तो उस टाइम मैंने गाना बहुत कम ही गाया था और वीडियो ज़्यादा मैं बनाता था और डांस करता था, एक्टिंग करता था। तो ऐसे करते करते अब इंडस्ट्रीज में धीरे धीरे पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और भोजपुरी में धीरे धीरे एंट्री किया हूँ, 1-2 फिल्में करते रह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप लोग का आशीर्वाद प्यार है और जनता का प्यार आशीर्वाद। भोजपुरी में अश्लील गाना आपका अभी तक आया है कि नहीं? आया तो नहीं है और आएगा भी नहीं, क्योंकि अश्लील से मैं बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ, क्योंकि हम लोग शिक्षित आदमी हैं, घर के पापा मम्मी सब कोई पढ़ाए हैं, तो कहीं न कहीं हमसे अच्छे ही उम्मीद का वो लोग आस करते होंगे, तो कहीं न कहीं हम अगर अश्लील गा रहे हो तो कहीं न कहीं हम नज़र मिला के किसी से बात नहीं कर पाएँगे। तो यही फ़र्क है और मैं कभी अश्लील ना गाया हूँ, ना गाऊँगा और मैं कहूँगा भी कि आप लोग अश्लील प्लीज़ मत गाइए और अश्लील तो बिल्कुल आप लोग सुनिए मत, जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलत अश्लील अगर गाना सुन रहे हैं तो फैमिली में बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है और कहीं न कहीं वो बच्चे बिगड़ते हैं देख के। तो प्लीज़ गार्जियन जो घर के हैं वो तो बिल्कुल ऐसा ना करें और कोई कर रहा है तो रोकने की कोशिश करें। देखिए, ये भोजपुरी पे चर्चा मेरा चैनल है, जो भोजपुरी में अश्लील गानों को लेकर के, जातिवाद गानों को लेकर के हम विवाद जो होता है उस पे हम बात करते रहते हैं और भोजपुरी में अश्लील गानों का मैं विरोध करूंगा। क्या आप मेरा साथ रहेंगे? आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा होना चाहिए। अगर कहीं न कहीं देखिए आप भी भोजपुरी से हैं, मेरा भी भोजपुरी है, तो कहीं न कहीं ये फैमिली है हम लोगों की, अगर इसमें कोई गंदगी अगर मचा रहा है तो उसको रोकने की बहुत ज़रूरी है और बहुत लोग नहीं रोकते हैं, लेकिन आप रोक रहे हैं तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि हमारी भोजपुरी के लिए आप कुछ कर रहे हैं और जितना सपोर्ट हो सकेगा मैं भी आपका सपोर्ट करूँगा। अभी कुछ दिन एक गाना आया था पंकज सिंह का, जो खेसारी लाल यादव की बेटी को सीधा टारगेट करके खेसारी लाल और खेसारी लाल की बेटी को टारगेट करके और उसका फिगर लगा करके थंबनेल बना करके गाना लॉन्च किया गया, उसके बारे में काफी विवाद हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा किसी को भी बेटी और माँ पे गाना कोई मत गाए, अगर मुझसे दुश्मनी है तो हमसे खुद आके बात करे। अगर हमारे माँ बाप को, बेटी को अगर वो लोग टारगेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा गलत है। अगर गलती मैं करता हूँ तो मेरे फैमिली को सज़ा क्यों मिलेगी? तो कहीं ना कहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या भोजपुरी में आप अभी तक कितने फिल्म में काम कर चुके हैं और अभी आपको आगे किन किन फिल्मों का ऑफर आ चुका है? मैंने 5-6 फिल्में भोजपुरी में कर लिया हूँ और आगे भी लगातार मैं कर ही रहा हूँ। अभी मुहूर्त करके मैं आया हूँ कृष्णा अवतार का लखनऊ से। किस हीरो का? कृष्णा अवतार, कृष्णा ठाकुर उसमें हीरो हैं और पुराने जो लोग विलन हैं संजय पांडे जी हैं, समर चतुर्वेदी हैं, ये लोग सब कोई है, लेकिन हीरो जो हैं अभी नए हैं कृष्णा ठाकुर करके हैं, तो उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। किन किन हीरो के साथ काम कर चुके हैं? अभी तक मैं दिनेश लाल निरहुआ जी के साथ में काम किया है, राकेश मिश्रा जी के साथ काम किया है, यश मिश्रा जी के साथ काम किया है, अमरपाली दुबे जी के साथ में काम किया है, संजय पांडे जी के साथ में काम किया है, तो अयाज खान के साथ काम किया है, तो सबके साथ मैंने काम कर लिया है। अभी जो लोग बाकी हैं तो आप लोग का आशीर्वाद प्यार मिलेगा और जनता का प्यार मिलेगा, तो सबके साथ में करने वाला हूँ। अभी तक आप इन्होंने इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पे उतने चर्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि भोजपुरी गाना नहीं गाते हैं। भोजपुरी जो गाना अश्लील गाएंगे उनका
सोशल मीडिया पे फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन जो अश्लील नहीं गाएंगे वो नीचे के नीचे रह जाएंगे, सोशल मीडिया पे चर्चित नहीं हो पाएंगे। क्या सही है? देखिए कहीं न कहीं ये सही है, मानता हूँ मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर अश्लील गा के मैं अगर मुझे लोग पहचानेंगे तो कहीं न कहीं मुझे वो नहीं चाहिए कि लोग अश्लील, अगर देखिए मैं अश्लील गा के अगर चर्चित भी हो जाता हूँ तो किसी से नज़र मिला के तो बात नहीं कर पाऊँगा ना। तो इसीलिए मैं चाहूँगा अश्लील मैं नहीं गाऊँगा, और जो लोग बना रहे हैं अपना फेस वैल्यू वो बनाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में ये चीज़ें रहती होगी कि बहुत जगह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा होगा। वो खुद उनको पता होगा, जो लोग अश्लील गा के फेस वैल्यू आज तक बना लिए हैं, तो वो लोग को पता होगा जहाँ भी जाते होंगे। आप भोजपुरी में इतने दिनों से काम कर रहे हैं, इतने एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ काम कर चुके हैं, जो अश्लील गाना गाते हैं सिंगर, उन लोगों के बारे में तो चर्चा जरूर होता होगा। जी, जी, जी। देखिए अश्लील के बारे में जो लोग मतलब ये अश्लील गाना गा के मार्केट में आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं देखिए वहाँ पे भी लोग देखते हैं, इंडस्ट्री में जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब देखते हैं। तो कहीं न कहीं ये लोग गाना जितना भी गा लें, जितना ही बजवा लें गाना, कभी लेकिन इन लोगों को फिल्म में मौका मिलेगा? हमारे हिसाब से तो नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो लोग वही लोग देंगे जो लोग अश्लील होंगे, उसमें भी हैं। और यहाँ पे अश्लील तो चल ही रहा है, तो कहीं न कहीं आप अगर अश्लील कर रहे हैं तो अच्छे मूवी में आपको काम नहीं मिल पाएगा। एक हमारे दर्शकों को एक अच्छा गाना सुना के हमारे दर्शकों को इंटरटेनमेंट कर दीजिए। अभी तो मैंने गाना एक गाया हूँ, जो पहले गाया था, अच्छा लगता है सब पब्लिक को, तो वही गाना मैं भी आपको भी सुना देता हूँ कि बहुत ही प्यारा गाना है, जिन्होंने सुना अच्छा लगा उनको। और मैं फिर से ये गाने को मतलब अच्छे चैनल पे मैं अब रिलीज़ कराने वाला हूँ, और उसका वीडियो भी आएगा कि बाड़ू बेवफा सनम दे के चली गईलू गम, साथे अपना तू पियावा के धके रोई तकियावा के, धके रोई तकियावा के। इतना दर्द भरा गाना आप गा रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है हमको इस गाने की वजह से कि आपको प्यार में धोखा मिला था क्या? नहीं ऐसा तो नहीं है, मैंने अभी लव मैरिज ही मैंने शादी किया है, तो शादी का मेरा 2 साल होने वाला है, और बहुत अच्छे से हम लोग अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये प्यार व्यार का कुछ नहीं है, जो था भी तो मतलब शादी हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिससे प्यार हुआ था उससे शादी भी कर ली है, और हम लोग को अब पता चल रहा है, इनके घर आ रहे हैं तब पता चल रहा है कि लव मैरिज शादी भी कर चुके हैं। सही बात है? जी, सही बात है। तो मतलब अभी आप कुछ टाइम पहले बता रहे थे मतलब जातिवाद पे जो गाना आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं उस पे ये कहना चाहूँगा कि जो कलाकार होता है वो मतलब एक जात का नहीं होता है, वो सब जात के लिए होता है। तो अगर मैं कलाकार हूँ तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं शर्मा हूँ और तो मैं देहाती लिखता हूँ। अगर मैं पब्लिक में आ जाता हूँ तो फिर अपने जात के लिए मैं गाना गाऊँगा, ऐसा ये गलत है। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि एक कलाकार सब जाति के होता है, मतलब हर एक जात के लोग गाना आपका सुनते हैं। तो कहीं न कहीं आप जो अच्छा कलाकार होगा वो जातिवाद पे कभी गाना नहीं गाएगा। कहीं मेरा ना तो यही कहीं रहेगा। मुझको ये भी लगता है कि जो सिंगर जातिवाद पे गाना गा रहे हैं, तो एक अपने जाति पर्पस पे गाना गा रहे हैं, इंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, तो इसको आप उतना भी गलत मत लीजिए कि भोजपुरी में अक्सर विवाद होते रहे। सही बात है? वो तो सही है, लेकिन कहीं न कहीं देखिए मैं तो मेरा तो काम है गाना, मैंने गा दिया। लेकिन पब्लिक जो मेरे भगवान के जैसे है पब्लिक, उसमें अगर विवाद हो रहा है, अच्छे-अच्छे लोग एक दोस्त से बिछड़ रहा है, कहीं न कहीं ये गाने की वजह से है। अगर गाना है तो मानिए किसी जात पे मैंने गाना गा दिया, वो ज़्यादा हाइलाइट हो गया, तो मेरे जो जात के लोग हैं, थोड़ा बातें करते हैं तो वहाँ पे अलग जो जात रहता है, तो कहीं न कहीं उससे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं कहूँगा कि गाना आप गा रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी थोड़ा है कि उसमें जातिवाद गाएँगे तभी एंटरटेनमेंट लोग होंगे, ऐसा तो है नहीं, मतलब जहाँ तक मेरी सोच है। तो मैं कहूँगा सब जाति के लिए गाना गाइए, कोई जातिवाद गाना मत गाइए एक आदमी के लिए, सबके लिए गाइए कि सब कोई सुन सके, सब परिवार में गाना चल सके। भोजपुरी में एक जाति अश्लील मुक्त करने वाले जो जो ठेकेदार हैं, मगई समर गौतम, जो मगैया जवान करके एक फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो देखते हैं काफी अक्सर हर किसी कलाकार को टारगेट नहीं करते हैं। खेसारी लाल यादव, टुनटुन लाल यादव, ये केवल यादव को टारगेट करते हैं। इनको क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, देखिए मैं उनके साथ में मैंने अभी कृष्णा अवतार में काम भी करने वाला हूँ। समर गौतम जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, फ़िल्म में काम कर रहे हैं। देखिए कहीं न कहीं अब उनके ऊपर क्या है, कुछ अलग मामला हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं देखिए जो जातिवाद पे गाना लेके अगर गा रहे हैं तो उसपे तो बोल रहे हैं ठीक है। लेकिन जो मतलब ज़्यादा मतलब किसी को लेके अश्लील जो ज़्यादा फैला रहा है, उसके लिए वो लोग मुहिम चला रहे हैं, तो कहीं न कहीं अच्छा ही है।
लेकिन सब वो कोई अच्छा कहता वो है तो जातिवाद खुद करते हैं, लाइव में आके अश्लील मुक्त कर रहे हैं, लेकिन लाइव में आके अश्लील वर्ड का इस्तेमाल भी करते हैं वो नहीं, लोग। नहीं देखिए ये गलत बात है। हम कह रहे हैं आप अश्लील मुक्त अगर बयान चला रहे हैं तो उसको अच्छे से सबके लिए बोलिए, एक आदमी को टारगेट करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो कहीं न कहीं अगर आप जो अश्लील गा रहा है उसको आप रोक रहे हैं, उसको कुछ बोल रहे हैं तो उसको समझाइए आप, उसको गाली-गलौज मत दीजिए, उसकी भी माँ-बहन है, जैसे मेरी माँ-बहन है, तो ऐसा मत करिए आप लोग, हम तो यही कहेंगे। अभी एक हिंदी मूवी आया था पठान, जो शाहरुख खान का मूवी है, उसमें एक भगवा कलर का कपड़ा एक्टर्स जो पहन के एक उसमें गाना था, उस भगवा कलर के कपड़े को लेकर के काफी विवाद कर रहे हैं। क्या यह कितना सही है? एक इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए फिल्म बनाया जाता है और काफी डायरेक्टरों का पैसा इन्वेस्ट होता है। आज वो हमको लगता है मूवी मतलब बर्बाद होने के कगार पे है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि जो भगवा कलर है हम लोग का हिंदू का बहुत ज़्यादा धार्मिक है वो कपड़ा है। तो उस पे आप लोग जो मतलब वो कर रहे हैं वो कहीं न कहीं गलत है, नहीं करना चाहिए। फ़िल्म बन रही है सब कोई पैसा लगा रहा है तो कहीं न कहीं आप सोचिए कि मतलब किसी धर्म को आप मतलब गलत मत करिए। जो हिंदू धर्म है मतलब मुसलमान लोग का धर्म है तो सब कोई का अपना-अपना भगवान है जो लोग मानते हैं अपने धर्म को। कहीं न कहीं उसको गलत मत करिए आप। फ़िल्म बना रहे हैं तो फ़िल्म बनाइए, एंटरटेनमेंट करिए। लेकिन किसी भी धर्म को आप गलत मत ठहराइए। कहीं न कहीं वो जो भगवा जो धारी जो कपड़ा है हम लोग हिंदू के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वो तो बायकॉट लोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए। जब आप लोग को कैसे सुधरेंगे? जब आप गलती कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं, जब तक पब्लिक बोलेगी नहीं, तब तक हम कैसे सुधरेंगे? वो जितना बायकॉट उस पे हो रहा है बॉलीवुड पे, अगर उसी पे अश्लील पे अगर भोजपुरी में वैसे ही लोग समर्थन करें तो अश्लील बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं देखिए अगर अश्लील अगर फैल भी रहा है तो किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट है? गायक का तो गा ही रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक की गलती है कि जो लोग सुन रहे हैं। लेकिन एक चीज और है, अभी पवन सिंह का एक गाना आया था लाल घघरा, उसमें पूरी तरह से लाल कपड़ा पहना गया था जो हनुमान जी का एक झंडा है। क्या यह कितना सही है? देखिए वो तो लहंगा है ठीक है, वो भी मतलब वो रेड कलर का है ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं जो हनुमान जी का जो ध्वजा होता है आप देखते हैं ये किस कलर का होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लाल ही रहता है। तो देखिए वो जैसे शुरू से चलते हुए आ रहा है लोग तो उसपे कोई बात नहीं है। लेकिन जो पैर रखना एक भगवा कपड़ा पे ये बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा अजीब लग रहा है। जी। अ, भोजपुरी पे चर्चा, यह मेरा मुहिम आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएँ और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हमारे साथ मौजूद थे दीपक देहाती जी, बाकी इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अभी तक इन्होंने एक भी अश्लील सॉन्ग नहीं बनाया है और इनका अभी ये भी कहना है कि आगे भी अश्लील सॉन्ग नहीं बनाएँगे। जय हिंद, वंदे मातरम।